गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8th एक्सरसाइज नंबर 14.1। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। हमको ये दो टर्म्स दे रखी हैं, इनका हमें फैक्टर्स निकालने हैं जो कि कॉमन होंगे। तो पहले जैसे हमें जो टर्म्स दे रखी हैं दोनों, इन दोनों को हम तोड़ लेंगे। जैसे 12x को मैंने तोड़ा, 12x को कितने में तोड़ा मैंने, 2 × 2 × 3 × x में, ठीक है। और 36 को मैंने तोड़ा है 2 × 2 × 3 और 3 में। अब इनमें से हम ये देखेंगे कॉमन क्या क्या इसमें कॉमन है। तो एक तो हमारा ये 2 कॉमन है, और ये वाला 2 भी हमारा कॉमन है, और ये हमारा 3 कॉमन है। तो 3 चीज़ें ऐसे आ गई जो कॉमन है। तीनों की एक एक हम ले लेंगे इधर, और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आंसर आया, 12। तो इसके कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे, 12। नेक्स्ट है आपका इसी का ही 2y, 22xy। इनको भी पहले हम तोड़ लेंगे डिजिट्स को। 2y तो 2 डिजिट में टूटेगा, 2 और y में, और 22xy आपका 2 × 11 × 2 x × y, ये इसमें टूटेगा। एक तो 2 आपका कॉमन आ गया इसमें, और एक आपके y कॉमन आ गए। तो क्या ले लेंगे, 2 और y को, 2 का y से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 2y। तो इन दोनों के कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2y। इसी का थर्ड है 14pq, 28p²q²। तो इसमें हम पहले 14pq के निकाल लेंगे फैक्टर्स, क्या होंगे, 27pq, ठीक है। और 28p²q² के क्या होंगे, 2 × 2 × 7 × p × p × q × q। ये दो बार इसलिए लिए हैं क्योंकि इनके पीछे स्क्वायर लग रहा था। अब इनमें से हम कॉमन छांट लेंगे। एक तो 2 हो गए, एक हमारे 7 हो गए, एक p हो गए, और एक q हो गए। सब में से एक ले लेंगे, 2 × 7 × p × q। इनका मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 14p। तो इसकी कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 14p। फोर्थ वाला है आपका 2x, 3x², 4। इसमें 3 दे रखे हैं। अब तीनों में जो कॉमन होगा ना वो लेंगे हम। तो पहले 2x के निकाल लेते हैं। 2x के तो 2 ही होंगे, 2 × x। 3x² के क्या होंगे, 3 × x × x। और 4 के क्या होंगे, 2 × 2। अब इन तीनों में ऐसी कोई डिजिट है जो तीनों में आ रही हो, ऐसी कोई भी डिजिट नहीं है ना, तो इसका कोई भी फैक्टर नहीं होगा। इसका फैक्टर होगा 1। क्या होगा, 1, क्योंकि इसमें कोई भी डिजिट मैच नहीं कर रही है तीनों में जो एक जैसी हो। तो क्या हो जाएगा, 1। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 इसका, 6abc, 24ab², 12a²b। पहले 6abc को तोड़ेंगे 2 × 3 × a × b × c में। 24ab² को तोड़ेंगे 2 × 2 × 2 × 3 × a × b × b में। और 12a² को तोड़ेंगे 2 × 2 × 3 × a × b में, ठीक है। अब इसमें से हम कॉमन देख लेंगे, कॉमन क्या क्या है। एक तो आपका 2 कॉमन है, एक आपका 3 कॉमन है जो तीनों में आ रहा है, एक आपका a कॉमन है और एक b कॉमन है। तो ये 4 डिजिट्स ऐसी हैं जो तीनों में आ रही हैं और कॉमन है। तो क्या ले लेंगे हम, 2 × 3 × a × b। 2 3 जा 6 और a b, क्या आ जाएगा आंसर, 6ab। इसी का नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, 16x³ - 4x² 32x। इनके भी हम फैक्टर्स निकाल लेंगे, इनको तोड़ लेंगे। 16 के क्या आ गए, 16x³ के 2 × 2 × 2 × 2 × x × x × x। और -4x² के क्या हो गए, -1 × 2 × 2 × x × x। और 32x से क्या हो गए, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × x। तो ये इनके फैक्टर्स हो गए। अब इसमें से हम कॉमन डिजिट्स को छांट लेंगे। पहले 2 ले लिया हमने, फिर एक और 2, ये भी कॉमन है, फिर x कॉमन है। तो 3 डिजिट्स आ गई ऐसी जो तीनों में कॉमन है। क्या हो गई, 2 2 और x। तो 2 2 जा 4, और 4 × x 4x। तो इसके कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 4x। इसी का 7 है 10pq, 2qr, 3 30rp। इनके फैक्टर्स कर लेंगे, मैंने कर लिए हैं। अब इनमें से कॉमन क्या क्या है, एक तो आपका 2 कॉमन है और एक 5 कॉमन है। 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया, 10। 8 भी आपका बिल्कुल सेम ही है। 3 डिजिट्स दे रखी हैं, इन तीनों को तोड़ लेंगे। इनको तोड़ने पर इनके ये फैक्टर्स आ गए। अब इनमें से जो कॉमन हो उनको ले लेंगे। तो क्या कॉमन आ गया, x × x × y × y। और x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x², y का y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y²। तो ये इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा इन तीनों डिजिट्स का। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज द फॉलोइंग ऑपरेशंस।
एक्सप्रेशंस देखो, इसमें भी हमें फैक्टराइज करना है। ये जो हमें नंबर्स डिजिट दे रखी हैं इनको, पहला क्या है 7x माइनस 42, इनको भी हम तोड़ेंगे। 7x को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा 7 इंटू एक्स, ठीक है, माइनस का माइनस आ जाएगा और 42 का क्या लिखेंगे 7 इंटू 6। अब 7 इंटू एक्स और 7 इंटू 6 इन दोनों में कॉमन देखेंगे क्या है, तो इनमें कॉमन क्या है हमारा 7, क्या है कॉमन 7, तो 7 को हम बाहर ले लेंगे और x प्लस एक्स माइनस 6 को अलग ले लेंगे। तो क्या आंसर हो गया 7 ब्रैकेट में x माइनस 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है 6p माइनस 12q, इसको भी पहले हम तोड़ लेंगे। 6p को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा 6 इंटू पी, माइनस 12q को तोड़ेंगे तो 2 इंटू 6 इंटू क्यू। अब इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन है 6, तो 6 को अलग से ले लेंगे और यहाँ पे p बच जाएगा तो p माइनस का माइनस, यहाँ पे 2q बचा तो 2q, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड हमारा सेम है 7a स्क्वायर प्लस 14a, इसको भी हम तोड़ लेंगे तो क्या बनेगा 7 इंटू ए प्लस 2 इंटू 7 इंटू ए। अब इसमें से हम देखेंगे कॉमन क्या है, तो इसमें कॉमन हमारा आ रहा है 7 और a, तो 7a दोनों में से ले लेंगे 7a, तो बचा क्या, यहाँ तो एक a बचा तो उसको a लिख देंगे और यहाँ 2 बचा तो 2 लिख देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 7a ब्रैकेट में a प्लस 2। इसी का आपका फोर्थ है माइनस का 16z प्लस 20z3, तो इनको भी पहले हम तोड़ लेंगे। इनको मैंने तोड़ा तो क्या बन गया -1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू जेड, और 20z3 क्या क्या बना 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड। अब इनमें कॉमन क्या लेंगे 2 इंटू 2 इंटू जेड हम कॉमन ले लेंगे, क्योंकि वो इन दोनों में एक जैसे इक्वल हैं और बाकी की जो भी डिजिट्स हैं वो ऐसी कैसी आ जाएंगी। अब इनको भी हम सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4, जेड का जेड, -1 2 जा -2, -2 इंटू 2 -4 प्लस 5 इंटू जेड इंटू एस 5z स्क्वायर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी का फिफ्थ है आपका 20l² m प्लस 30lm, इनको भी पहले हम तोड़ लेंगे। 20 के क्या फैक्टर्स बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5, एल स्क्वायर के क्या बनेंगे l इंटू एल, m का m रहेगा। 30 का क्या बनेगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू एल इंटू m। अब इसमें से हम जो कॉमन है उनको छांट लेंगे। क्या कॉमन है 2 इंटू 5 इंटू एल इंटू m, ये हमारा इन दोनों में से कॉमन है, और जो बचा रिमेनिंग में उसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे, 5 2 जा 10, एल एम कितना हो जाएगा LM, और ये ऐसे कैसा आ जाएगा, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है 5x² y माइनस 15xy स्क्वायर, इसमें भी इन डिजिट्स को हम तोड़ लेंगे। कॉमन डिजिट्स हैं उनको ले लेंगे और जो सेम नहीं है उनको साइड में रख लेंगे और इनका मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आया उसको लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। 7th है आपका 10a² माइनस 15b² प्लस 20c²। 10a² को तोड़ा हमने इसमें, 15b² को तोड़ा ऐसे, 20c² को हमने ऐसे तोड़ा। अब इसमें कॉमन कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ 5 आ रहा है, तो सब में से 5 5 उठा के यहाँ लिख देंगे और जो कुछ भी बचेगा उसको यहाँ लिख देंगे। तो आंसर क्या आया 5 ब्रैकेट में 2a² माइनस 3b² प्लस 4c²। इसी का 8th है आपका माइनस का 4a² प्लस 4ab माइनस 4ca। इनको भी पहले हम तोड़ लेंगे। -4a का स्क्वायर को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा -1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू a इंटू a प्लस 2 इंटू 2 इंटू a इंटू b माइनस 2 इंटू 2 इंटू a इंटू c। ठीक है, अब हमने कॉमन फैक्टर्स इसमें भी ले लेंगे। कॉमन क्या क्या है आपका 2 2 और a इसमें कॉमन है दोनों में, और रिमेनिंग क्या बचा -a प्लस b माइनस c, और इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4a ब्रैकेट में -a प्लस b माइनस c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। इसी का आपका 9th है x² yz प्लस xy² z प्लस xyz का स्क्वायर। अब इनको भी हम तोड़ लेंगे। यहाँ पे x² लग रहा है तो x 2 टाइम्स आ जाएगा और y और z वैसे के वैसे। यहाँ पे x 1 टाइम है, y 2 टाइम्स है, यहाँ पे x z 1 टाइम है, यहाँ पे xy 1 1 टाइम है और z 2 टाइम्स है क्योंकि स्क्वायर लग रहा है। अब इनमें से हम कॉमन छाटेंगे, तो इसमें से एक तो x कॉमन आ गया तीनों में जो है, एक एक y तीनों में है और एक एक z तीनों में है, तो x y z को हम कॉमन ले लेंगे और क्या बचा फिर रिमेनिंग में x प्लस y प्लस z, तो ये इसका आंसर है।
एन है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड। देखो इसको पहले हम तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स एक्स, वाई स्क्वायर को भी वाई वाई में कन्वर्ट कर देंगे और आपका ये तो ऐसे कैसे एज इट इज़ रहेगा। अब इसमें से हमें कॉमन देखना है क्या क्या कॉमन है। तो एक्स वाई तीनों में आ रहा है ना, तो एक्स वाई को हम कॉमन ले लेंगे और बचा क्या है फिर ए एक्स बी वाई और सी जेड, तो इनको प्लस प्लस लगा के यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी आपको फैक्टराइज करना है। इसका फर्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। इनको पहले हम तोड़ लेंगे, एक्स स्क्वायर को कैसे तोड़ेंगे, एक्स एक्स में, एक्स वाई को तोड़ेंगे एक्स वाई में, 8x को 8 इंटू एक्स और 8y को 8 इंटू वाई। अब इनके दो दो पेयर बना लेंगे। अब ये 4 डिजिट्स आ गई ना, तो इनके दो दो के पेयर बन जाएंगे। तो एक पेयर बन गया ये और एक बन गया ये। अब एक्स एक्स और एक्स वाई में से कॉमन क्या है, एक्स, और रिमेनिंग क्या बचा, एक्स प्लस वाई, प्लस का प्लस। अब 8x और 8y में से कॉमन क्या है, 8, बचा क्या, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई और x प्लस वाई कॉमन आ गए, तो x प्लस वाई को एक बार ले लेंगे और वैसे क्या बचा, x प्लस 8, तो वो भी ब्रैकेट में बगल में आ जाएगा। ठीक है, इसका सेकंड है 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। इसमें भी पहले हम दो दो के पेयर बना लेंगे, फर्स्ट पेयर ये, सेकंड पेयर ये। अब इनको हम तोड़ेंगे, जैसे 15xy को हमने तोड़ा तो कितनी बार में टूटेगा, 3xy और 5y। ठीक है, अब इनमें से हम कॉमन लेंगे, तो दोनों का कॉमन क्या है, 3x और रिमेनिंग क्या बचा, 5y और इसका क्या बचा, 2। ठीक है, अब इनमें कॉमन ले लेंगे, इनमें तो कुछ कॉमन आएगा नहीं ना, क्योंकि इनके कोई सेम फैक्टर है ही नहीं, तो ये एज इट इज़ रहेंगे। पर यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, क्योंकि 1 का भी किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम आता है। ये 1 हमने बस सॉल्व करने के लिए लिखा है, जैसे 2 इक्वल आंसर्स आ सकें। अब ये हमारा सेम है और ये भी सेम है, तो इनको हम इक्वल ले लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है देखो कॉमन, और जो रिमेनिंग है 3x प्लस 1 उनको साइड में ले लेंगे। तो आंसर क्या हो गया, ब्रैकेट में 3x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट में 5y माइनस 2। ठीक है, इसी का आपका थर्ड है ax प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई। अब ये वाई वाई वाले कॉमन है, एक्स एक्स वाले कॉमन है। अब इनको हम तोड़ लेंगे, ए एक्स को कैसे तोड़ेंगे, ए इंटू एक्स, बी एक्स को तोड़ेंगे बी इंटू एक्स, कॉमा ए इंटू वाई और बी इंटू वाई। ठीक है, अब ए इंटू एक्स और ए इंटू वाई में कॉमन क्या है, आपका ए कॉमन है, और बचा क्या, एक्स और वाई, तो उनको माइनस में लिख देंगे, प्लस बी एक्स और बी वाई में कॉमन क्या है, बी, तो क्या ले लेंगे, एक्स माइनस वाई। अब एक्स माइनस वाई कॉमन है, तो एक बार ले लेंगे उनको, और ए प्लस बी हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसका फोर्थ है 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। ठीक है, अब pq और p वाले को एक संग ले लेंगे और q वाले को उसके संग छोड़ देंगे। अब इनको हम तोड़ेंगे, 15pq को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 3 इंटू 5 इंटू पी इंटू क्यू। 25p को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 5 इंटू 5 इंटू पी, प्लस 9q को तोड़ेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू क्यू, प्लस 15 को तोड़ेंगे तो 3 इंटू 5। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे, कॉमन क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाले में कॉमन आएगा 5p, रिमेनिंग क्या आ जाएगा 3q प्लस 5, प्लस सेकेंड वाले में क्या कॉमन आएगा, ओनली 3, और रिमेनिंग क्या बचेगा 3q प्लस 5। अब 3q प्लस 5 का कॉमन है तो वो यहाँ आ जाएगा, और जो रिमेनिंग है 5p प्लस 3 वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसका लास्ट है z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz। ठीक है, अब इसमें भी हम डिजिट्स ले लेंगे। अब देखो जैसे हमने इनको ले लिया यहाँ पे, अब इनको भी हम तोड़ लेंगे, एक्स वाई जेड का क्या बनेगा, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, एक्स माइनस क्या था वो माइनस का रहेगा, इसको भी हम तोड़ लेंगे ऐसे। अब जेड माइनस 7 का क्या हो जाएगा, जेड इंटू 1, क्योंकि कुछ है नहीं तो 1 लगा लेते हैं हम, माइनस 7 इंटू 1। ये खाली आपका सॉल्यूशन करने के लिए है। अब इन सब में कॉमन क्या है, माइनस एक्स वाई, और रिमेनिंग क्या है, जेड माइनस 7। इन दोनों में कॉमन क्या है, 1, और बचा क्या है, जेड माइनस 7। ये हमने इस 1 से सॉल्व करने के लिए किया है ताकि 2 पेयर इसकी बन सकें। अब जेड माइनस 7 यहाँ कॉमन ले लिया, बचा क्या, माइनस एक्स वाई प्लस 1, तो इसको यहाँ ले लेंगे। ये इसका आंसर है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 14.1। आपको एज इट इज़ इसे अपनी फेयर नोटबुक में नोट करना है।